हेलो एवरीवन, मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं मदर्स डिग्निटी। तो आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं और हम लोग क्या सीखेंगे, लैटिस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन क्या होता है, गुना, और लैटिस मीन एक अदर वे है जो यूजुअल वो वे होता है मल्टीप्लिकेशन से, उससे हट करके कुछ हम लोग क्या सीखेंगे, अलग वे से सीखेंगे। तो पहले देखें कि यूजुअल वे में हम लोग कैसे सीखते हैं। तो सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 784 में, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 332 से मल्टीप्लाई करना है। तो यूजुअल वे में हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट का जो नंबर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, कैरी नहीं है तो लिव कर देंगे। 8 2 जा 16 का 6, कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, कैरी 1 था 15, तो कैरी 1 और 14 1 क्या हो गया 15। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के सामने हम लोग क्रॉस का साइन देते हैं। फिर क्या, यूनिट प्लेस का डिजिट को नीचे वाला का जो है उसका क्या करते हैं, जो सबट्राहेंड है उसका सेकंड जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या कहलाता है, जैसे एक मल्टीप्लिकेशन में ये यहाँ पे क्या हो गया, 4 से अगर 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 जा 12, क्या हो गया 4 3 जा 12 का 2, कैरी 1 एंड 8 3 जा 24 और 1 क्या हो गया आपका 25 का 5, कैरी आपका हो गया 2 एंड क्या 7 3 जा 21 और 2 क्या हो गया 7 3 जा 21 और 2 क्या हो गया 23। नेक्स्ट है, फिर से ऊपर वाला का जो सारे डिजिट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाले जो नंबर्स है उसका 100 प्लेस पे जो डिजिट है उससे करेंगे। फिर क्या करते हैं, जो फर्स्ट में जिसके सामने क्रॉस दिए थे उसके सामने क्रॉस देंगे। फिर 10 प्लेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं डिजिट्स आ रहे हैं उसके सामने भी क्या करेंगे, क्रॉस का साइन देंगे। फिर क्या 4 3 जा 12 का 2, कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25 का 5, कैरी 2 एंड 7 3 जा 21 और 2 23 का 3 और कैरी 2 करके क्या हो गया 23। अब क्या करते हैं, जो भी आता है वो सारा को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 8 के सामने कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 8 का 8 हो जाएगा। फिर 6 और 2 8 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8। फिर देखें तो 5 5 10 और 2 12 का 2, कैरी 1 एंड देखें तो 5 3 8 और 1 9 और क्या था कैरी 1 10 का 0, फिर से कैरी आपका क्या बचा 1। फिर देखें तो 3 2 5 और 1 5 6 कैरी नहीं बचेगा तो छोड़ देंगे, लिव कर देंगे, इरेज कर दे रहे हैं। फिर 2 है तो 2। आप ये यूजुअल वे में, आई होप आप लोगों को सबको पता होगा कि यूजुअल वे में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाते हैं। तो इसी को हम लोग अब किस वे में बनाएंगे, लैटिस मल्टीप्लिकेशन वे से बताएंगे। तो 7 8 4 और किसको मल्टीप्लाई करना है, 7 8 4 एंड 3 3 2 को करना है। ये मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या लाएं, तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं क्या लाएं, तो 260 288 हम लोग का ये प्रोडक्ट आया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे इसको लैटिस वे में। तो सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट्स का सीखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो 2 डिजिट्स का सीखेंगे, ठीक है। तो लैटिस वे से सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रिड तैयार करते हैं। एक स्क्वायर शेप में हम लोग ग्रिड ये बनाते हैं और जितना 2 डिजिट्स का है तो इसमें क्या बनाएंगे, 2 डिजिट्स का नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ग्रिड बनाएंगे और ग्रिड में क्या बोलेंगे, 2 डिजिट्स का है तो 2 बनाएंगे क्या, कॉलम। कॉलम मतलब ऊपर से क्या एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। जो भी हम लोग एक बॉक्स बनाए उसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में बट जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम कहलाएगा और ये सेकेंड क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। समझ में आ रहा है कैसे क्या किए। तो ये क्या किए, जो भी हम लोग पहले बॉक्स बनाएंगे, 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है, क्या है 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो जो बॉक्स है उसको 2 कॉलम में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 कॉलम में बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिडिल से क्या करते हैं, मिडिल से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं।
मिडिल से वर्टिकल लाइन ड्रा किए तो क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में ये बट गया। फिर क्या करते हैं, 2 रो बनाते हैं। तो 2 रो बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए इसमें क्या करेंगे, मिडिल से एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। तो ये R1 हो जाएगा रो, ये रो हो गया, रो फर्स्ट हो गया जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं R1, और ये रो सेकेंड हो गया जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं R2। और ये कॉलम फर्स्ट हो गया जिसको बोलते हैं C1, और ये हो गया कॉलम सेकेंड जिसको क्या बोलते हैं हम लोग C2। तो आई होप ये कैसे ड्रा करना, पहले हम लोग ग्रिड कैसे तैयार करेंगे वो समझ में आया होगा। कैसे तैयार करेंगे, तो 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को सबसे पहले सीखना है। तो पहले सबसे हम एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, तो 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम बनाने के लिए क्या करेंगे, आप लोग 2 लाइन सीखे होंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या सीखे होंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के विषय में आप लोग जानते होंगे, और एक क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको और क्या बोला जाता है, स्लीपिंग लाइन बोला जाता है। मैं आपको ग्राउंड के अराउंड हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्टिकल लाइन तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर ड्रा करते हैं। वर्टिकल लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, टॉप टू बॉटम। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे किया जाता है, तो स्लीपिंग मोड में। स्लीपिंग मोड मतलब स्लीपिंग हम लोग क्या सोते हैं, ऐसे करके सोते हैं, तो इस तरह से स्लीपिंग मोड, इसको क्या बोला जाता है, स्लीपिंग लाइन भी बोला जाता है। और वर्टिकल को स्लेटिंग लाइन भी बोला जाता है। मीन ये टॉप टू बॉटम की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ड्रा किया जाता है। तो फिर क्या किए हम लोग, सबसे पहले एक बॉक्स ड्रा किए। बॉक्स ड्रा करने के बाद 2 डिजिट्स, जितने डिजिट्स का रहेगा उतना कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम बनाने के लिए इसको 2 कॉलम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो बॉक्स है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। और इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन कॉलम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। कहाँ से ड्रा करेंगे, तो बॉक्स का मिडिल से ड्रा करेंगे। और दोनों एंड पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, तो इसको, उस बॉक्स को फिर 2 इक्वल पार्ट्स में 2 क्या बनाते हैं, रो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2 रो बनाने के लिए हम लोग क्या ड्रा करते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और वो भी कहाँ से, तो जो भी बॉक्स है उसका मिडिल पॉइंट से, कहाँ से, मिडिल पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन क्या हुआ, आपको समझ में आया होगा। जब हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो कॉलम बनता है, और यहाँ पे 2 डिजिट्स का है इसलिए हम लोग 2 कॉलम बनाए। और यहाँ पे फिर क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो क्या बनता है, रो बनता है। और यहाँ पे 2 डिजिट्स का ही है तो क्या करें हम लोग, रो भी हम लोग 2 ही बनाए। फिर क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, रो और कॉलम को ड्रा करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, तो रो और कॉलम अगर ड्रा कर दिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक पार्ट को ग्रिड, ये ग्रिड तैयार हुआ क्या, 2 बाई 2 का, मीन 2 रो और 2 कॉलम का एक ग्रिड तैयार हुआ। और प्रत्येक ये स्क्वायर में बट गया। कितने स्क्वायर बन गए, 4 स्क्वायर बन गए। क्या बन गए, 4 स्क्वायर बन गए। तो प्रत्येक स्क्वायर को क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रा करेंगे। देखिए स्क्वायर में आप ये भी वर्ड सुने होंगे कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो ये जो है अगर A B C और ये D क्या है, इसका कॉर्नर्स है। क्या है, A B C एंड D क्या है, एक स्क्वायर A B C D का क्या है, एक कॉर्नर A है, एक B है, एक C है और एक क्या है, D है। और अगर साइड की बात करें तो A B, एक साइड क्या हो गया स्क्वायर का, ए बी हो गया, एक क्या हो गया आपका बी सी हो गया, एक हुआ सी डी और एक क्या हो गया आपका ए डी। क्या क्या साइड हुआ, 4 साइड होते हैं स्क्वायर में, 4 साइड होते हैं। एक हो गया आपका क्या, ए बी, फिर क्या हुआ बी सी, फिर क्या हुआ सी डी और फिर क्या हुआ ए डी। फिर एंगल्स भी 4 होते हैं। तो एक एंगल ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी एंगल हो, एंगल सी हो गया, एक एंगल डी हो गया। ठीक है, ये सब तो इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना, पर इसको ये करने के लिए, ग्रिड प्रिपेयर करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि क्या
फिर बिकॉज यहाँ पे एक डायगोनल वर्ड का यूज आएगा, तो डायगोनल वर्ड को समझने के लिए पहले हम लोग ये कर लेते हैं। तो डायगोनल क्या, अब देखिए साइड देखिए और एंगल देखें। अब देखना है क्या हम लोग को डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, तो ये टू अपोजिट वर्टिसेस को, क्या, टू अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हुए जब एक लाइन ड्रा करते हैं तो जो फिगर ड्रा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो दो अपोजिट वर्टिसेस को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं। क्या किए, डायगोनल बनाने के लिए जो भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। केवल स्क्वायर में ही नहीं होता है डायगोनल, कोई भी फिगर, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कुछ भी फिगर में क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग कि टू अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं और वो कहलाता है आपका डायगोनल। क्या कहलाता है, डायगोनल। अब देखिए डायगोनल ड्रा किए तो ये टू इक्वल पार्ट्स में बट गया। एक पार्ट तो क्या हो गया, एडीसी हो गया, एक क्या हो गया आपका, एबीसी हो गया। तो उसी प्रकार जस्ट लाइक क्या करेंगे, ये जो हम लोग चार स्क्वायर फॉर्म किए उसको क्या करेंगे, डायगोनल ड्रा करेंगे। तो टू इक्वल पार्ट्स में बांट दिए तो ये क्या हो गया आपका, इस प्रकार से हो गया, टू इक्वल पार्ट्स में बटा। फिर मिडिल वाला को करें तो यहाँ से क्या करेंगे, दो को आप क्या करें, दोनों वर्टिसेस को मिलाएं। और कौन सा वर्टिसेस मिलाएंगे, तो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाएंगे। और ये हो गया आपको, ये अपोजिट वर्टिसेस को मिला दे। अब इसका मिलाएंगे तो ये अपोजिट वर्टिसेस हो गया। आई होप ये ग्रिड कैसे तैयार करेंगे वो सारा कंटेंट आप लोग को क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। ग्रिड कैसे तैयार करना है वो सारा कंटेंट समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की ओर चलते हैं। तो 2 डिजिट्स का करना है, मीन हम लोग सपोज 25 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 46 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 को 46 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करना सीख गए हैं। तो अब हम लोग ये फिगर भी आप लोग बनाएंगे ताकि बाद में आप लोग अगर देखें तो आप लोग को समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। नीचे में ये ग्रिड तैयार किए, फिर क्या करते हैं हम लोग इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। इक्वल पार्ट्स में क्या बांटने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं। तो ये हो गया, फिर इसका यहाँ से यहाँ, फिर इससे यहाँ से यहाँ, और ये हो गया आपका, ये बट गया। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, 25 को करना है 46 से। तो 7 प्रत्येक स्क्वायर के सामने एक डिजिट लिखेंगे। तो इस स्क्वायर के सामने 7 लिखें, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, सेकेंड वाला जो स्क्वायर है उसके सामने 5 लिखें। फिर क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 46 से करना है। तो 4 को यहाँ इधर में देखेंगे, तो इधर में इस साइड में 4 को इस स्क्वायर के सामने और 6 को क्या करेंगे, तो इस स्क्वायर के सामने लिखेंगे। अब डिजिट्स को कैसे लिखना है वो सही से देख ले। तो 2 डिजिट्स है और स्क्वायर भी क्या है, 2 है। ऊपर की ओर 2 है और इधर साइड में भी 2 है, ठीक है। ऊपर की ओर 2 है और इधर साइड में भी 2 है। तो प्रत्येक स्क्वायर के सामने हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर, एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। तो इस स्क्वायर के लिए 7 और यहाँ पे क्या हो गया, इस स्क्वायर के सामने 5 लिखें। फिर इधर से देखें तो इस स्क्वायर के सामने 4 और इस स्क्वायर के सामने 6 लिखें। तो आई होप इतना रिप्रेजेंट करना, ग्रिड बनाना सारा कुछ समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, यूनिट प्लेस का डिजिट हो गया, ये 10th प्लेस पे है। ये यूनिट प्लेस क्या बोलते हैं जिसको, 1st प्लेस पे है। और ये भी क्या है, ये क्या है आपका 10th प्लेस पे है। इधर से देखें तो जो 1st प्लेस पे डिजिट है उसको क्या करेंगे, इधर का जो 1st प्लेस पे डिजिट है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे जो 1st प्लेस पे डिजिट है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 जा क्या होता है, 5 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़े तो 5 4 जा 20। 20 का हम लोग क्या लिखते हैं, 20 को क्या लिखते हैं हम लोग 0, और कैरी जो बचता है, क्या बचता है, कैरी जो बचता है उसको ऊपर वाला ग्रिड में फिल कर देंगे। ठीक है, क्या किए,
वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो 5 4 जा 20, 20 का 0 लिखते हैं तो 0 यहाँ लिख दिए, और जो आपका क्या बचा, कैरी जो बचा उसको यहाँ पे फिल कर दिए। सेकेंड क्या है 7, तो 10 प्लेस का जो डिजिट है उसको फिर किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो 7 4 जा 28, क्या होता है 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 का क्या लिखते हैं हम लोग 8, और कैरी क्या बचेगा 2, तो 8 को यहाँ लिख दिए और जो कैरी बचा उसको क्या कर दिए यहाँ फिल कर दिए। ठीक है, इतना समझ में आया हो। फिर क्या करते हैं, अब इस 75 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या करना है 25 को सेकेंड का जो डिजिट है मीन 6 जो है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को अगर 6 से करते हैं, क्या करेंगे 5 को 6 से करेंगे तो 5 6 जा 30, और 30 में क्या लिखेंगे 0, और बचा कैरी क्या 3 को हम लोग यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, फिर क्या है 7 6 जा 42 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 42 का क्या लिखेंगे 2, और जो कैरी बचा उसको यहाँ फिल कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, इसको जो लाइन जो हम लोग डायगोनल ड्रा किए हैं उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ा करके लिख देंगे ताकि हम लोग को फिर ऐड करने में इजी हो। तो अब देखिए, इसमें देखें तो इसके सामने इस जो डायगोनल को एक्सपैंड किए तो इसके सामने कोई अदर डिजिट नहीं है, इस डायगोनल में केवल 0 है तो हम लोग 0 पुट कर दिए। ठीक है, फिर इस डायगोनल के बीच देखें तो 2 और 3 5 और 0 5 ही हुआ, तो ये 5 हो गया। फिर देखें तो 4 और 8 12 और 2 क्या हो गया 14, 4 और 8 12 और 2 14 का क्या हो गया 4, और कैरी बचा क्या 1। फिर देखें 2 और 1 3, मीन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखेंगे 25 को अगर 46 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा 3 4, क्या आएगा यहाँ पे 3 4 एंड 5 0। अब हम लोग चेक करते हैं, जो यूजुअल वे है उससे हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं कि सही बना है या फिर नहीं बना। क्या करेंगे, चेक कर रहे हैं कि सही बना है या नहीं बना है। तो देखिए क्या है 75 एंड 46, तो 7 5 6 जा 30 का 0, कैरी क्या बचा 3, एंड 7 6 जा 42 और 3 45 का 5, कैरी 45 का 45 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देखिए तो 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, एंड 7 4 जा 28 और ये 2 30। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 0 5 3 4, मीन जो हम लोग सोल्व किए वो क्या सही किया हुआ, सोल्व किए वो क्या है सही किया हुआ है। तो आई होप इतना कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग फिर से एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और ये एक मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्या है ये बोल सकते हैं एक गेम है जिसको आप खेल में क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग क्या लेंगे, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, आपको 56 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, किससे करते हैं तो 44 से करते हैं, या तो फिर हम लोग 34 कुछ लेते हैं। आप खुद से भी ये नंबर आप ले सकते हैं, 2 डिजिट्स का भी सीख रहे हैं तो 2 डिजिट्स का ही लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ग्रिड। ग्रिड क्या बनाएंगे तो 2 डिजिट्स का है तो इसको पहले 2 कॉलम में बांटेंगे और फिर क्या बनाएंगे 2 रो बनाएंगे। तो 2 कॉलम में बांटने के लिए क्या करते हैं, कॉलम में बांटने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं मिडिल पॉइंट से, और रो में बांटने के लिए मिडिल पॉइंट से ही ये हॉरिजॉन्टल। कॉलम में बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, और वो भी मिडिल से। और अगर हम लोग रो में इसको बांटना है तो हम लोग क्या करेंगे मिडिल पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो अब देखिए 2 कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये हो गया। अब करना क्या है, नंबर को अरेंज करना है। तो ये फर्स्ट के सामने 5 और ये सेकंड के सामने 6, एंड यहाँ पे फर्स्ट के सामने आप 3 को इधर भी, 34 को इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको इजी लगे। तो यहाँ पे 3 एंड ये क्या हो गया 4। फिर क्या करते हैं, प्रत्येक जो स्क्वायर फॉर्म हुआ उससे डायगोनल ड्रा करते हैं। तो डायगोनल ड्रा करते हैं तो मिडिल से क्या करते हैं 2 अपोजिट वर्टिसेस को हम लोग मिलाते हुए चलते हैं। तो ये बना दिए।
फिर इस पे मिला दिए और इसका अपोजिट वर्टिसेस ये हो गया और इसका अपोजिट वर्टिसेस ये हो गया। तो हम लोग स्क्वायर से डायगोनल ड्रा कर लिए, नंबर को अरेंज कर लिए, ग्रिड तैयार हो गया। अब करना क्या है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 जा 18, 18 कैसे लिखते हैं 18, तो 18 का 8 लिखेंगे यहाँ पे, और जो कैरी बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाला जो वैकेंट प्लेस होता है उसमें फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या है 5 3 जा 15, 15 ऐसे होता है, 15 का 5 लिखेंगे और जो कैरी बचता है उसको ऊपर में लिख देंगे। फिर क्या है 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, तो कैरी जो बचा उसको ऊपर लिखेंगे। फिर 5 4 जा 20 का 0 कैरी जो 2 बचा वो ऊपर लिख दिए। अब क्या करना है, जो ये हम लोग डायगोनल ड्रा करें उसको थोड़ा क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, मीन थोड़ा इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको एक्सपैंड करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हम लोग इजी वे में इसको ऐड कर सकें। तो यहाँ पे इस डायगोनल में देखें तो यहाँ पे ओनली 4 डिजिट है, ऐसे देखेंगे तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। अब इसमें देखें तो ये क्या क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 हो रहा है, तो 8 और 2 10 और 0 क्या होगा, 10 ही होगा। तो 10 का 0 कैरी क्या बचा आपका 1, कैरी क्या बचा 1 लिख ले रहे हैं। फिर इसमें देखें तो क्या है 1 है, 5 है और क्या है 2 है, क्या है 1 है, 5 है और 2 है। तो 2 और तो यहाँ पे 2 और 5 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 और एक कैरी बचा है वो क्या हो जाएगा, क्या होगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैरी नहीं बचा तो 1 का 1, मीन आपका ये हुआ रिजल्ट कि अगर 56 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 1904। हम लोग चेक कर सकते हैं, तो देखिए करते हैं यूजुअल वे में, जो सब जानते हैं। तो 56 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 जा 24 कैरी 2, 4 4 जा 20 और 2 22 एंड ये 6 3 जा 18 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16। तो यहाँ पे 4 0 9 1904 आया 1904, मीन हम लोग जो सोल्व किए हैं वो क्या है, सही है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए 2 डिजिट के लिए रहेगा, तो आपको ये क्या करना है, इवेल्युएट करना खुद को कि आपने आज का जो क्लास रहा, मीन जो लैटिस मल्टीप्लिकेशन जो आज बताएं वो होपफुली आप लोगों को समझ में आया या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 95 को आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है 56 से। एक हम लोग देते हैं 3 डिजिट्स का, क्या देखते हैं 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, वो भी किस वे से, तो लैटिस मल्टीप्लिकेशन से। अब हम लोग देखेंगे 3 डिजिट्स, और इसमें भी क्या करना हम लोग को, 3 डिजिट्स में भी क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रिड तैयार करेंगे। तो ग्रिड कैसे तैयार करेंगे, तो पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, फिर क्या बोले कि अगर जितने डिजिट्स का बोलेगा उतना कॉलम बनाएंगे और उतना ही रो बनाएंगे, जितने डिजिट्स का बोलेगा उतना कॉलम बनाएंगे और उतना ही क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे। अब देखें कि कॉलम बनाने के लिए हम लोग कौन सा ला ड्रा करते हैं, तो वर्टिकल ला ड्रा करते हैं। तो इसको वर्टिकल ला ड्रा करते हुए इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, मीन 3 कॉलम्स हो गया, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम ये थर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रो बनाना है 3 डिजिट्स का, तो रो भी कितने होंगे 3 होंगे, और रो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ला ड्रा करते हैं। तो ये रो फर्स्ट हो गया और ये रो सेकेंड, ये रो फर्स्ट, ये सेकेंड और ये आपका हो गया थर्ड। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, देखिए स्टेप वाइज क्या किए, तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर बनाए, फर्स्ट स्टेप में एक स्क्वायर बनाए, फिर क्या किए वर्टिकल ला ड्रा करके जितना डिजिट्स का उतना क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, ये सेकंड स्टेप में हुआ। थर्ड स्टेप में क्या कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ला ड्रा करके जितने भी डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना उतना क्या बनाते हैं, रो बना, ठीक है। अब फोर्थ में क्या करेंगे हम लोग, तो फोर्थ स्टेप में करेंगे क्या, जो भी नंबर दिया है, जैसे हम लोग अब क्वेश्चन लिख लेते हैं 7 5 6 को मल्टीप्लाई करना है 325 से मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है 325 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको अरेंज करते हैं क्या, तो 7 5 एंड ये 6 और ये 3 2 एंड ये क्या हो गया 5, अरेंज कर लिए। फिर क्या करते हैं, प्रत्येक स्क्वायर के लिए डायगोनल ड्रा किए, तो ये हो गया आपका डायगोनल। फिर इसका डायगोनल कैसे ड्रा करते हैं, तो उसको अपोजिट वर्टिसेस को मिला करके, तो ये हो गया ऐसे, फिर हो गया ये इसके लिए,
तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। फिर इसका हो गया ये और ये हो गया ये और इसके लिए हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसका डायगोनल की बात करें तो ये और ये अपोजिट वर्टिसेस को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। डायगोनल कैसे ड्रा करना है वो समझ में आया हुआ, तो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लेस का जो डिजिट है उसको 7 3 जा 18, 18 ऐसे लिखते हैं हम लोग, 18 का 8 और जो कैरी बचता है उसको ऊपर वाला में फिल करते हैं। फिर 5 3 जा 15 का 5 और जो कैरी बचा ऊपर में। फिर 7 3 जा 21 का 1 कैरी जो बचा ऊपर में। कैसे रिप्रेजेंट लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करना है, अब 10th डिजिट को यहाँ इधर से सेकेंड वाला डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 10th प्लेस पे जो डिजिट है, 10th प्लेस पे क्या है, 5 है और इधर में देखें तो 2 है, तो 5 2 जा 10 का 0 जो कैरी बचा ऊपर। फिर देखें सॉरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 7 2 जा 12 का 2 कैरी क्या बचा 1, तो कैरी ऊपर में। फिर 5 यहाँ था तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी जो बचा ऊपर में। फिर 7 3 2 जा 14 का 4 और कैरी जो बचा ऊपर में, ठीक है। फिर क्या करना है, ये सारे जो ऊपर में डिजिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 3rd डिजिट से, ठीक है। तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, फिर 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 एंड 7 5 जा 35 का 5 और कैरी 3। फिर क्या करते हैं, अब तो ये सारा लिख दिए, अब इसमें क्या करना है, जो भी डायगोनल ड्रा किए हैं उसको एक्सपैंड कर देना है, थोड़ा थोड़ा इसको एक्सपैंड कर देना है। क्यों कर देना है, ताकि फिर इसको ऐड करने में डिफ़िकल्टीज हम लोग को फेस नहीं करना पड़े। अब देखते हैं तो ये डायगोनल जो ड्रा करें उसको एक्सपैंड करने पे इस वे में इस रूट पे देखें तो कोई और अदर डिजिट आ रहा है 0 के अलावा, नहीं आ रहा है, मीन 0 है तो 0। इसमें देखें तो कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, तो 5 3 एंड 2 आ रहे हैं, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा आपका 8 और 2 10 का 0 कैरी 1। फिर क्या है 5 2 0 1 8। इसमें देखें, इस वे पे देखें तो कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, तो 5 2 0 1 एंड 8 आ रहा है, तो 5 और 2 7 1 8 और 8 8 क्या होता है 16। इधर का जो डिजिट है उसे बाहर वाला को हम लोग नहीं लेंगे, जब भी लेंगे तो जो स्क्वायर के अंदर है। तो यहाँ पे क्या आया 5 2 7 1 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा ये 7 ही होगा, 7 1 8 और 8 8 क्या हो गया 16, क्या हुआ 16 और एक कैरी भी था 16 1 17 का 7 और फिर से हमारे पास क्या बचा कैरी 1। फिर यहाँ पे 3 4 7 1 8, इसमें क्या क्या कौन कौन सा डिजिट्स आया, तो 1 आया 5 आया 1 आया 4 आया 3 आया। अब सारे डिजिट्स को हम लोग सब निकालेंगे तो 3 4 7 और 1 8 और 5 13 और 1 14 और 1 कैरी जो है वो हो जाएगा आपका 15। नेक्स्ट देखें तो इसमें कौन कौन से डिजिट्स आए हैं, तो 1 1 1 3 1 1 1 3 आएगा ऐड करके और एक कैरी भी बचा था, तो कैरी ऐड करने पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे देखें तो केवल 2 है तो हो गया 2। मीन यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम लोग 7 5 6 को 3 2 5 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को जो प्रोडक्ट आएगा वो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे किधर से किधर की ओर जाएंगे, तो इधर से हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे और सारे डिजिट्स को लिख देंगे। मीन क्या है आपका प्रोडक्ट 2 4 5 7 0 0 आपका प्रोडक्ट आया। अब हम लोग चेक कर सकते हैं यूजुअल वे में, तो क्या है क्या यहाँ पे हम लोग ये एरो का साइन दे देंगे कि लिखेंगे किस तरह से, कहाँ तक लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ पे ऐड करना फिनिश किए वहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक लिखेंगे, तो जहाँ पे ऐड करना स्टार्ट किए थे। तो अब देखते हैं ऐसे यूजुअल वे में, तो 7 5 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 2 5 से, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28 कैरी 2 और 7 5 जा 35 और 2 क्या हो जाएगा 37 कैरी कुछ नहीं, यहाँ पे पूरा लिख देंगे। 7 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 का
1 कैरी 1 7 और 7 2 जा 14 और 1 15। फिर देखें तो 7 3 जा 18 का 8 कैरी 1 और 5 3 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22 और ये हो गया 0 10 और 16 और 1 क्या हो जाएगा 17 8 और 14 15 और 4 2 5 2 4 5 7 0 2 4 5 7 0। तो हमारा आंसर मैच कर गया मीन हम लोग जो वो मैजिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं क्या है, एक मैजिक है और वो हम लोग मैजिक को जो किए वो क्या हो गया हम लोग का सही हो गया। तो आप लोग इसको मल्टीप्लिकेशन के वे से नहीं किस वे से बनाइएगा कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक मैजिक सीख रहे हैं, जादू सीख रहे हैं। तो यहाँ पे इस वे पे इस पैटर्न पे मीन 3 डिजिट्स के पैटर्न पे आप लोग को एक क्वेश्चन बनाना है। और देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, को आपको मल्टीप्लाई करना है 834 से में किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 275 से मल्टीप्लाई करना है। 2 क्वेश्चन है। आई होप ये सारा जो समझ में आया होगा, सारे स्टेप समझ में आया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 डिजिट्स के पैटर्न पे 95 को करना मल्टीप्लाई 56 से एंड सेकेंड 834 को मीन 834 को मल्टीप्लाई करना 3 डिजिट्स का है 225 से। तो आई होप कि सारा कुछ समझ में आया होगा। इसको अरेंज कैसे करना है, इसको डायगोनल कैसे ड्रा करना है, फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है, फिर उसको लिखना कैसे है, तो एक सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप रिव्यू करके बार बार देखें, तो आई होप फिर से आपको एकदम से कंफर्म रूप से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू।